ओम शांति। रूहानियत से भरपूर पॉजिटिव वाइब्रेशन से पावरफुल परिवर्तन। हम बाबा के बच्चन, मास्टर क्रिएटर। किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस को क्रिएट करने की क्षमता हमारे पास है। हम अपनी क्षमता का प्रयोग करें। हमें बहुत बड़ा महान कर्तव्य मिला है, सृष्टि को नूतन बनाने का, भगवान के साथ ये महान कार्य करने का। हम सभी को अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने सेवा स्थानों पर वाइब्रेशंस को रूहानियत से भरपूर करना है। जहाँ रूहानियत के भरे हुए वाइब्रेशंस होते हैं, वहाँ सभी कार्य बिल्कुल सहज हो जाता है। देवकुल की आत्माओं को वहाँ आकर्षण होने लगता है, सेवाओं में वृद्धि होने लगती है। किसी भी स्थान के वाइब्रेशन यदि रूहानियत से भरपूर हैं तो वहाँ की सेवाएं दिन दुगनी रात चौगनी हो जाती हैं। इसलिए सेवाओं पर पैसा खर्चा करना, बहुत भागदौड़ करना, इससे भी कई सुलभ तरीका है कि हम अपने स्थानों पर रूहानियत का माहौल बनाएं। कैसे बनता है ये माहौल? व्यक्तिगत रूप से भी इसको किया जाए। हम जितना जितना योग युक्त रहेंगे और जितना उस स्थान पर व्यर्थ बातों से मुक्त अंतर्मुखी रहते हैं, रूहानियत का वातावरण बनता जाता है। हम अपने साथियों को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं और स्वयं भी अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं, तो वातावरण में रूहानियत फैलती जाती है। इस स्थान पर बहुत अच्छा योग अभ्यास होता हो, वहाँ के वाइब्रेशंस रूहानियत से भरपूर, सबको आकर्षित करने वाले होते हैं। हमें अपने स्थानों को लाइट हाउस, पीस हाउस, माइट हाउस बना देना है। हमें अपने स्थानों को ऐसा बना देना है जहाँ आते ही लोगों के विघ्न नष्ट हो जाएं। हमें अपने स्थानों को ऐसा बना देना है जहाँ आते ही मनुष्य के चित्त के अज्ञान, अंधकार, विकारों की छाया समाप्त हो जाए। ये हमारे ऊपर है। तो आइए हम स्वयं को इस कार्य के जिम्मेवार समझते हुए स्वयं में रूहानियत भरें, अपने घर में रूहानियत का माहौल बनाएं और अपने सेवा स्थान को भी रूहानियत की तरंगों से ओत प्रेरित करें। हम नियम ले लें कि अब व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं है। हम अपने श्रेष्ठ स्थानों पर व्यर्थ की लेन देन नहीं करेंगे, तेरे मेरे में नहीं रहेंगे, छोटे विचारों में या नेगेटिव विचारों में नहीं रहेंगे, क्योंकि यही चीज़ें हमारे वातावरण को भारी करती हैं, संसारिक बना देती हैं। हम जिनकी और सारा संसार प्यासी नज़रों से देखेगा, अब भी देख रहा है। हम सभी को अपने महान कर्तव्यों को पूर्ण करना हम याद रखेंगे। बाबा के वे माँ बाप हैं, बच्चे तुम्हारी साकाश की संसार को बहुत बहुत ज़रूरत है। जब दुखी होकर भक्त आत्माएं बाप को याद करती हैं तो बाप अपने बच्चों को याद करते हैं। इन्हें साकाश दो। कितने महान हैं हम सभी, जिनके द्वारा भगवान अपने महान कार्य करना चाहते हैं। तो हम अपने को सक्षम बनाएं और विशेष रूप से जहां अनेक आत्माएं दुखों से भरपूर हो गई हैं, जहां उन्हें कोई सहारा नज़र नहीं आता, हम साकाश दें। फरिश्ता बनकर उनके पास पहुँचे, आकाश में से विचरण करते हुए हम उन्हें शांति की और शक्तियों की किरणें दें, ताकि उन्हें कुछ सहारे की अनुभूति हो सके। क्योंकि भगवान को पुकार पुकार के भी वे थकते जाते हैं, तो आज सारा दिन हर घंटे हम उन पीड़ित व्यक्तियों को साकाश देंगे। कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर दुख हरता हूँ, और योग लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मेरे मस्तक से किरणें निकलकर उन सभी के मस्तक पर पड़ रही हैं। और दूसरा अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता वही आकाश में ऊपर हूँ, बाबा से शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे नीचे सब पर पड़ रही हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।